वेलकम टू एचडीजी क्लासेस। और आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्किंग विथ फंक्शन, जो कि क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स है इन ऑर्डर टू क्रिएट अ विजुअलाइजेशन अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अगर पता होना क्या क्या है, क्या चीज पढ़ेंगे, तो चैप्टर को समझने में ज्यादा सिंपल होगा। तो वही आज का वीडियो डेडिकेटेड है। सो पहला जो टॉपिक है वो है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ये यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या बोलना चाहता है? हम लोग क्लास 11 में अभी तक बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस यूज किए, मतलब जो कि पाइथन हमें खुद प्रोवाइड करता है। बट इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम अपना खुद का फंक्शन बनाएंगे, जो कि हम अपने प्रोग्राम में भी यूज करेंगे। तो वही है यूजर डिफाइंड फंक्शन, मतलब खुद का डिफाइंड हुआ फंक्शन। सो वो कैसे बनाते हैं, क्या है फंक्शंस, हाउ टू क्रिएट इट, हाउ टू यूज इट विद इन आवर प्रोग्राम, तो वो सब चीज हम लोग अपने अपकमिंग वीडियो में देखेंगे। तो ये पहला टॉपिक डन, ठीक है, ये है पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या है? फंक्शंस कॉल। तो मैंने अपना फंक्शन को बना लिया है, मेरा खुद का फंक्शन बन चुका है। अब मैं उसको अपने मेन प्रोग्राम में कैसे करके यूज करूंगा? उसको यूज करने का तरीका है कि उस फंक्शन को मुझे कॉल करना पड़ता है। तो वो कैसे करके कॉल करते हैं, व्हाट इज द टेक्निक, व्हाट आर द रूल्स, सो उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग फंक्शंस कॉल में सीखेंगे। तो फंक्शन कॉल डन। उसके बाद आता है पासिंग पैरामीटर्स। पासिंग पैरामीटर्स क्या है? पासिंग पैरामीटर्स भी यू कैन से इज टोटली रिलेटेड टू द फंक्शन कॉल और एंड आल्सो रिलेटेड टू द क्रिएशन ऑफ द फंक्शन। जब हम फंक्शन हेडर को डिफाइन करेंगे तब उसके पैरामीटर में मुझे बहुत कुछ पास करना पड़ता है। इट्स नॉट मैंडेटरी, डिपेंड अपॉन द प्रोग्रामर। सो अब अगर मैंने बनाया हूं तो क्या क्या टाइप के पैरामीटर्स डिफाइंड हो सकते हैं, उन सब चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक हो गया रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स, ठीक है, दूसरा है कीवर्ड आर्गुमेंट, तीसरा है डिफॉल्ट आर्गुमेंट एंड चौथा है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। मुझे पता है आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, बट क्या है कि एटलीस्ट नाम तो सुना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट ये सब टर्म्स के बारे में तो आपने एटलीस्ट सुना है। अब क्या है वो तो मैंने अपकमिंग वीडियो में आपको समझाऊंगा, डेफिनेटली समझाऊंगा। बट एटलीस्ट ये सब चीज का जो ज्ञान या वर्ड्स का जो नॉलेज है, पता रहने से भी ना अच्छा लगता है अंदर से। ये एटलीस्ट ये सब चैप्टर में ये सब तो है। तो ये चार टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया पासिंग द पैरामीटर्स। उसके बाद आता है एग्जीक्यूशन फ्लो, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन और एग्जीक्यूशन फ्लो। ये क्या है कि मैंने फंक्शन बना लिया है, मैंने फंक्शन कॉल कर लिया है, तो और मैंने अपने मेन प्रोग्राम में यूज कर लिया। अब क्या है कि मैंने फंक्शन कॉल किया, अब वो कॉल करने के साथ मेरा फ्लो कहां पर चला जा रहा है या किस डायरेक्शन में जा रहा है, कैसा हो रहा है, वो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन में सीखेंगे। जैसे हम लोग को 3 एग्जीक्यूशन फ्लो पता है, स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल, जो कि हम लोग क्लास 11 में सीखे हैं। एक हो गया सीक्वेंशियल, एक हो गया सिलेक्टिव, एक हो गया इटरेटिव। तो अब फंक्शन के यूज करने से वो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसा हो रहा है, तो उस चीज को हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक में सीखेंगे, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। क्लियर, ठीक है। और उसके बाद आते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? यहां से आउटपुट टाइप के क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, आना ही है। तो यहां पर स्कोप ऑफ वेरिएबल में बेसिकली हम लोग 3 टाइप के वेरिएबल सीखेंगे। स्कोप मतलब लाइफ टाइम। तो अब उसका यहां पर 3 टाइप के वेरिएबल सीखेंगे, जैसे ग्लोबल, लोकल एंड नॉन लोकल। तो उसका स्कोप क्या है, उस चीज को हम लोग यहां पर जानेंगे स्कोप ऑफ अ वेरिएबल में। यहां पर बेसिकली आउटपुट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब क्या, कंसेप्ट का हाई होना बहुत ही जरूरी है। और लास्ट टॉपिक जो है, अगेन यहां से आउटपुट टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो है म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी ऑफ पास्ट डेटा ऑब्जेक्ट। मतलब मैंने पैरामीटर में क्या टाइप का डेटा ऑब्जेक्ट डिफाइन किया और उस डेटा ऑब्जेक्ट के डेफिनेशन डिफाइन करने से क्या टाइप के प्रॉपर्टी डिफाइंड हो रहे हैं, या म्यूटेबिलिटी प्रॉपर्टी या इम्यूटेबिलिटी प्रॉपर्टी। जैसे हम लोग को पता है लिस्ट क्या है, लिस्ट अपना है म्यूटेबल, ठीक है, टपल क्या है, इम्यूटेबल। तो अगर मैंने अपने पैरामीटर में ये टर्म जो यूज किया, पैरामीटर क्या है, आर्गुमेंट क्या है, ये सब चीज हम लोग सीखेंगे। इवन एट द सेम टाइम हम लोग फॉर्मल पैरामीटर्स, एक्चुअल पैरामीटर्स, ये सब चीज सीखेंगे। बट ये क्या है, ये सब चीज एटलीस्ट आपको पता है, ये टर्म सुना है आज, जैसे आप लोग ने सुन लिया। तो अब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जब स्टार्ट करेंगे, ओ हाँ ये तो मैंने सुना था। तो ये इसी चीज के लिए मैंने ये पर्टिकुलर वीडियो डेडिकेट किया है। तो ये है अपना, यू कैन से द रोड मैप ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, वर्किंग विथ फंक्शंस। और ये चैप्टर बहुत सिंपल है, ठीक है। एंड अगेन प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है, तो मैं प्रैक्टिकल आपको डेफिनेटली करवाऊंगा। बट यस, एट द सेम टाइम मैं आपको थ्योरी भी करवाऊंगा, मतलब थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों का कॉम्बिनेशन से ये पर्टिकुलर चैप्टर हम लोग फुल्ली डन कर लेंगे। सो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपकमिंग वीडियो के साथ विद द टॉपिक यूजर डिफाइंड फंक्शंस। सो थैंक यू वेरी मच।